नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस मी हिंदी पर। वो चैनल जहां दुनिया की सबसे ढाकड़ किताबों का सार आपको मिलता है, सरल हिंदी में, सीधे दिल तक। दोस्तों, सोचिए एक लड़का है जो बचपन में हकलाता था, जिसका वजन 135 किलो से ज्यादा था, जिसे स्कूल में प्रताड़ित किया गया और जिसके पास भविष्य के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन आज उसी इंसान को दुनिया का टॉगेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। चाहे आप एक छोटी दुकान चलाते हो और उसे बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते हो, या आप एक स्टूडेंट हो जो बार बार फेल होने से टूट चुका है, या फिर आप अपनी लाइफ के उस मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिंस की टहलका मचा देने वाली किताब नेवर फिनिश्ड की। डेविड गॉगिंस कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक रिटायर्ड नेवी सील है। एकमात्र ऐसे इंसान जिन्होंने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर तीनों की ट्रेनिंग पूरी की है। उन्होंने दर्जनों अल्ट्रा मैराथन और एंड्योरेंस रेस जीती हैं। उनकी पहली किताब कांट हर्ट मी ने दुनिया को हिला दिया था और नेवर फिनिश्ड उसका अगला लेवल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट दे दिया है, क्या वो वाकई हमारा बेस्ट होता है, या हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए झूठ बोल रहा है? इस किताब की कोर फिलॉसफी एक वाक्य में यह है: महानता की कोई फिनिश लाइन नहीं होती, यह एक कभी न खत्म होने वाला विकास है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अजेय मन का सफर। फोकस में हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज की यह समरी आपकी मेहनत करने की परिभाषा बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मानसिक प्रयोगशाला, द मेंटल लैब। क्या आप जानते हैं कि 99% लोग अपनी क्षमताओं का केवल 40% ही इस्तेमाल कर पाते हैं? डेविड कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी लैब है जहां हम रोज खुद को धोखा देते हैं। हम कंफर्ट के आदी हो जाते हैं। गॉगिंस हमें अपनी मानसिक प्रयोगशाला में जाने को कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे घर के पास वाली परचून की दुकान का हिसाब किताब। अगर दुकानदार हर शाम को यह न देखे कि कितना माल बिका और कितना नुकसान हुआ, तो दुकान डूब जाएगी। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम अपनी कमियों का ऑडिट नहीं करते। डेविड कहते हैं कि आपको खुद से कड़वे सवाल पूछने होंगे। जब आप आईने के सामने खड़े हों, तो खुद को ए प्लेयर कहना बंद करें अगर आप वाकई मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस अध्याय का सबक: अपनी सच्चाई से मत भागो, उसे स्वीकार करो और वहीं से सुधार शुरू करो। अध्याय 2, 1 सेकंड का फैसला, द 1 सेकंड डिसीजन। एक चौंकाने वाला सच: जब आपका शरीर दर्द से चीख रहा होता है और आप रुकना चाहते हैं, तो वह फैसला लेने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। वह 1 सेकंड तय करता है कि आप चैंपियन बनेंगे या भगोड़े। इसे एक क्रिकेट मैच की तरह देखिए। आखिरी ओवर है, 12 रन चाहिए और बल्लेबाज बुरी तरह थक चुका है। उस 1 सेकंड में उसके मन में ख्याल आता है, छोड़ो यार, हार मान लेते हैं। बस वही 1 सेकंड है जहां आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। डेविड इसे 1 सेकंड डिसीजन कहते हैं। जब आप सुबह 4 बजे उठने का अलार्म बजते ही उसे स्नूज करने वाले होते हैं, वही वो 1 सेकंड है। अगर आपने उस सेकंड को जीत लिया, तो आपने दिन जीत लिया। डेविड कहते हैं कि मोटिवेशन एक कोयले की आग की तरह है जो बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो बिजली है जो आपको चलाती रहती है। इस अध्याय का सबक: मुश्किल वक्त में लिया गया सही फैसला ही आपकी तकदीर बदलता है। अध्याय 3, अपने दर्द को शक्ति बनाओ, द फॉक्सहोल। सांख्यिकी कहती है कि जो लोग बचपन में बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि आप अपने अतीत को अपनी ताकत बना सकते हैं। सोचिए एक किसान की, जिसकी फसल औलों ने बर्बाद कर दी। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो रोता रहे या उस मिट्टी की नमी का इस्तेमाल करके अगली बार और मजबूत फसल उगाए। गॉगिंस का फॉक्सहोल मोर्चा कॉन्सेप्ट यही है। जब आप सबसे निचले स्तर पर होते हैं, तब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता।
वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डेविड ने अपने हकलाने, अपने पिता के जुल्मों और अपनी गरीबी को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने खुद को बार बार याद दिलाया कि मैं यहां तक पहुंचा हूं क्योंकि मैं मजबूत हूं। इस अध्याय का सबक आपका अतीत बोझ नहीं बल्कि आपके भविष्य के लिए ईंधन होना चाहिए। अध्याय 4, महानता और औसत के बीच की लकीर, ब्रेकिंग द सीलिंग। ज्यादातर लोग काफी है, गुड इनफ पर रुक जाते हैं। जैसे ही किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है या छोटा सा बिजनेस सेट हो जाता है, वो मेहनत करना छोड़ देता है। डेविड कहते हैं कि महानता कोई स्टेशन नहीं है जहां ट्रेन रुक जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसे रसोई की एक मिसाल से समझते हैं। एक हलवाई जब तक अपनी मिठाई को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, लोग दूर दूर से आते हैं। जिस दिन उसने मान लिया कि मेरी मिठाई सबसे बेस्ट है, अब और क्या सुधारना, उसी दिन से उसकी क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाती है। महान बनने के लिए आपको अनामोनस होकर काम करना पड़ता है। तालियों की गूंज में मत खोइए। जब सब सो रहे हों, तब भी खुद को घिसना जारी रखिए। इस अध्याय का सबक, सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि हर दिन खुद को पिछले कल से बेहतर बनाने की जिद है। अध्याय 5, लीडरशिप और जिम्मेदारी, द लीडर्स माइंडसेट। एक कड़वा सच ये है कि हम अक्सर अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। किस्मत खराब थी, सरकार बुरी है या पापा ने साथ नहीं दिया। गॉगिंस कहते हैं कि एक असली लीडर वो है जो अपनी हर गलती की 100% जिम्मेदारी लेता है। जैसे एक स्कूल का हेडमास्टर, अगर स्कूल का रिजल्ट खराब आए तो वो बच्चों को कोसने के बजाय अपनी मैनेजमेंट की कमी को सुधारे। डेविड बताते हैं कि जब वो नेवी सील्स की ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि सबसे बेहतरीन लीडर वो थे जो खुद सबसे मुश्किल काम पहले करते थे। अगर आप अपनी जिंदगी के CEO बनना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कीजिए। विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलकर वॉरियर मेंटेलिटी अपनाइए। इस अध्याय का सबक, अपनी हर जीत और हर हार की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना ही असली लीडरशिप है। तो दोस्तों, यही था डेविड गॉगिंस की शानदार किताब नेवर फिनिश्ड का पूरा सफर। हमने सीखा कि कैसे हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है और कैसे हम उसे जीत सकते हैं। एक बार जल्दी से सबको को याद कर लेते हैं। 1, अपनी कमियों का ईमानदारी से ऑडिट करें। 2, उस 1 सेकंड के फैसले को जीते जो आपको रोकने की कोशिश करता है। 3, अपने पुराने दुखों को अपनी ताकत बनाएं। 4, काफी है कि जाल में ना फंसें, हमेशा सुधार की गुंजाइश रखें। 5, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। यह किताब उन सभी के लिए है जो खुद को औसत, एवरेज मानने से इनकार करते हैं, जो जानते हैं कि उनके अंदर एक आग है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि हम कभी फिनिश्ड नहीं होते, हम एक वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे डेविड कहते हैं, यू आर नेवर फिनिश्ड, यू कैन ऑलवेज बी बेटर। यानी आपका काम कभी खत्म नहीं होता, आप हमेशा कल से बेहतर बन सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक वेकअप कॉल की जरूरत है। फोकस मी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही पावरफुल नॉलेज मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।